गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? जेकेएम बीपीएस जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा में कौन सा विषय पढ़ेंगे? हिंदी। और हिंदी में हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? 8वां पाठ, और उसका नाम क्या है? भरत मिलाप, बराबर। और अब हम स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे। कल हमने नोटबुक में कुछ प्रश्न का लेखन कार्य कर लिया है, तो आज हम स्वाध्याय पोथी में कार्य पूर्ण करेंगे। तो चलो बच्चों, हम प्रश्न 1 की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। कल भी हम सवाल जवाब देख चुके हैं बच्चों, बराबर। पर कल हमने नोटबुक में लिखा था, आज हमें कहाँ लिखना है? स्वाध्याय पोथी में, और अच्छे अक्षर से लिखना है। राम को देखकर भरत ने क्या किया? राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते थे? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम ने नगरजनों से क्या कहा? राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो मैं राम को लेकर ही अयोध्या लौटता, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने से समझा लेता, या मैं राम के साथ वनवास में ही उनकी रहकर सेवा करता। अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार करते हैं आप? तो मैं अपने भाई के साथ प्यार भरा व्यवहार करता हूँ, बीमारी के समय भाई की सेवा करता हूँ, मैं सब प्रकार से भाई की मदद करता हूँ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों, यह सिर्फ हमें अच्छी आवाज़ में पढ़नी है, और कल हमने नोटबुक में लिखे थे, तो हमें कहाँ लिखना है? स्वाध्याय पोथी में। मुहावरे देखते हैं। सावधान हो जाना, चौकन्ना हो जाना। शेर की दहाड़ सुनकर सभी प्राणी सावधान हो जाते हैं। उत्तेजित होना, गुस्सा होना। बेटे को झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। बेटे ने क्या कहा? झूठ बोला, तो पिताजी उत्तेजित यानी कि एकदम गुस्से में हो गए। गले लगाना, प्यार से मिलना। कई दिनों के बाद आए बेटों को माँ ने गले लगाया। गदगद होना, पुलंकित होना। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो गए। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। राम ने नगरजनों को क्या समझाया? राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भरत आपके सुख दुख का ध्यान रखेगा, आप उसे राजा माने, यह समझाया। राम ने भरत को क्या दिया? राम ने भरत को अपने खड़ाऊ दिए, यानी कि पैर में पहनने के चप्पल। भरत राम के खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते हैं? भरत राम के खड़ाऊ लेकर सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राजकाज करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 5। बच्चों, यह भी कल हम नोटबुक में लिख चुके हैं, आज स्वाध्याय पोथी में लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में मैं या मैं लगाकर वाक्य पूरा कीजिए। रोटी को देखकर बिल्ली के मुंह में पानी आ गया। यानी कि जब हमारे लिए, हम खुद के लिए मैं वापरते हैं, तब 2 मात्रा वाला मैं हो, और जब 2 वाक्य को जोड़ना हो तब मैं, बराबर। मैं तुझे रोटी ले जाने न दूंगी। यहाँ पर 2 मात्रा है, यहाँ पर 1 मात्रा है, यहाँ पर 2 मात्रा है। अब किसके लिए वाक्य है? कि मैं कहती हूँ कि यह रोटी मेरी है। दोनों बिल्लियों में झगड़ा हो गया। रोटी लेने पहले मैं झपटी थी, बराबर। अब कोष्टक में सही विकल्प चुनकर जोड़ मिलाइए। तो पहला क्या है? कीमत। तो हम कोई भी वस्तु लेते हैं तो उसको ऊपर इंग्लिश में MRP लिखा हुआ होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? कीमत। वज़न, तो वज़न के लिए क्या होता है? वेट, WEIGHT, बराबर। उत्पादक दिनांक, तो MFD लिखेला होता है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग डेट। उपयोग की अंतिम दिनांक, यानी कि EXP, यानी कि एक्सपायर डेट, यानी कि यह वस्तु आप इतनी तारीख तक ही वापर सकते हैं, बराबर।
शाकाहारी यानी कि हरा रंग का ऐसा टिपका होता है, मांसाहारी हो तो उसके ऊपर लाल रंग का टिपका होता है, और प्रमाणित खाद्य पदार्थ हो तो उसके ऊपर AGMARK लिखा हुआ होता है। चलो अब हम आगे देखें, प्रवृत्ति की ओर चलते हैं हम। बराबर बच्चों देखो, यहाँ पर हमें समानार्थी शब्द दिया है, आप लोगों को उसका समानार्थी शब्द का जवाब लिखना है। देखो यहाँ पर कुटिया दिया है तो कुटिया का झोपड़ी, अब झोपड़ी यहाँ पर क्या बनेगा, झोपड़ी। तो आप लोगों को यहाँ पर सर्कल से बनाना है, मैंने नहीं बनाया है बराबर, पर आप लोगों को यहाँ पर बनाना है, ढूंढ के बनाना है। कुटिया तो झोपड़ी, अब दूसरा शब्द क्या है, शायद, तो उसका क्या आएगा, कदाचित। शक तो शंका, निकट नज़दीक, चरण पैर, दोष अपराध, कर्तव्य फर्ज, आदेश हुक्म, खड़ाव पादुका। सही है बच्चों, हमने क्या लिखे, यह समानार्थी शब्द यानी कि समान अर्थ, जिसके समान अर्थ होते हैं। जैसे कि हम कुटिया बोले तो भी उसका झोपड़ी होगा, और हम झोपड़ी भी बोल सकते हैं, यानी कि शक यानी कि शंका, चरण यानी पैर, यानी कि हम दोनों शब्द में से कोई भी एक शब्द बोल सकते हैं, पर इसके दूसरे शब्द जो हमने लिखे हैं सामने यानी कि उसके सेम अर्थ वाले, तो उसे क्या कहेंगे हम, समानार्थी शब्द। तो चलो बच्चों प्रवृत्ति नंबर 2 देखते हैं। कोष्ठक से जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग अलग लिखिए। तो जल में रहने वाले कौन से हैं, बतख, मछली, मगर। थल पर रहने वाले शेर, भालू, खरगोश, और पेड़ों पर रहने वाले बंदर, उल्लू, गिलहरी। सही है। अब हम आगे देखते हैं प्रवृत्ति नंबर 3। अब यहाँ पर क्या करना है बच्चों कि कोई रेपर यहाँ चिपकाइए और उस रेपर के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर रेपर यानी कि तुम लोग बालाजी का जो खाते हो वेफर, उसका पुड़िका लगा सकते हो, यानी कि बिस्किट का जो भी उसका कागज़ होता है उसे हम हिंदी में रेपर कहेंगे। यहाँ पर रेपर लिखा है तो यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर तुम्हें चिपकाना है। यहाँ पर नहीं चिपका सकते तो आप उसका देखा देखी यहाँ पर दूर भी सकते हो, उसके अंदर रंग भी पूर सकते हो बराबर। और आप लोगों को चिपकाना हो तो उसको पीछे से छोटा सा काट कर, जिसमें MRP, उत्पादन दिनांक, उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ जो हमारे सवाल जवाब में है उसके हिसाब से काट कर यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर चिपकाना है। तो चलो इसके आप जवाब देखते हैं। तो जब तुम वेफर लगाओगे तो कौन सा वेफर, तो यह किसका रेपर है, तो यह बालाजी वेफर का रेपर है, यानी कि उसका कागज़ है। इस रेपर पर क्या कीमत छपी हुई है, तो 5 रुपये का 5 रुपये की कीमत छपी हुई है। इसका पैकिंग कब हुआ है, तो इसका पैकिंग दिनांक 13/9/2012 को हुआ है। इस वस्तु का उपयोग करने की अंतिम तिथि कौन सी है, तो इसका उपयोग के पैकिंग के बाद 3 महीनों तक हम उसको उपयोग कर सकते हैं। सही है। और रेपर कौन कौन सी उपयोग में बात छपी है, तो इसके अलावा रेपर में 100% वेजिटेरियन और बारकोड वजन जैसी उपयोग की बात छपी हुई है बराबर। तो आप लोगों को बालाजी वेफर का कागज़ चिपकाना है। अब हम आगे देखते हैं प्रवृत्ति नंबर 4। कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर संकेत के नीचे लिखिए। यह बच्चों कल हमने चोपड़ी में भी देखे थे और यही यह स्वाध्याय पोथी में है बराबर। तो आप लोगों ने चोपड़ी में लिखा था हॉस्पिटल, रेलवे क्रॉसिंग, पैदल यात्री और साइकिल क्रॉसिंग। सही है। आज हमें स्वाध्याय पोथी में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं प्रवृत्ति नंबर 5। सूचना अनुसार लिखिए। तो आपका नाम कल हमने लिखा तुषार है, गांव का नाम भी लिखा, कितने दोस्त थे तो नवीन, अरविंद, सबके नाम लिख लिए हमने नोटबुक में। आज अच्छे से स्वाध्याय पोथी में लिखना। 4 नदियों के नाम भी लिख लिए, बनास, साबरमती, नर्मदा, और पर्वत के नाम भी हमने लिख लिए। अब निम्नलिखित संज्ञा को ढूंढकर रेखांकित कीजिए और लिखिए। अब यहाँ पर संज्ञा कौन सी है कि सतीश होनहार लड़का है, तो सतीश क्या हो गई, संज्ञा यानी कि नाम, और लड़का तो यहाँ भी संज्ञा हो गई बराबर। तो आप लोगों को लिखना है दूसरे में क्या आएगा, गंगा नदी। आगे देखते हैं हम तीसरा क्या है, गिरनार गुजरात का बड़ा पर्वत है, तो गिरनार संज्ञा हो गई क्योंकि नाम दिया है, और पर्वत किसका पर्वत, तो गिरनार पर्वत बराबर। हमारे देश का नाम भारत है तो क्या आएगा, राज्य और गुजरात। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है, तो गीता और ग्रंथ बराबर। सही है। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है।
हम कल आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।